नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के लगातार इंतज़ार बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन आप देखेंगे कुछ दिन पहले लगातार 2 दिन तक 23 और 24 तारीख को ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से एक जानकारी दी जाती है, जिसको हमने आपको दिखाया भी था। उसमें लिखा था कि यूपी टेट 2022 का नोटिफिकेशन अगले सप्ताह में आ सकता है और जुलाई से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। जुलाई से ऑनलाइन आवेदन का मतलब है कि अगस्त या फिर बहुत लेट करेंगे तो सितंबर की शुरुआत में इसकी परीक्षा हो सकती है और अक्टूबर तक परीक्षा परिणाम। लेकिन ये सब चीज़ें हम आप मान के नहीं बैठ सकते। मान लीजिए इन लोगों ने यूपी टेट करा भी लिया तो सुपर टेट 2022 का क्या भरोसा। उसमें पदों की संख्या 51,112 पद जो सरकार के हलफनामा वाली सीटें नियम था, तो इससे कम पदों पर भर्ती सरकार दे ही नहीं सकती। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था कि आप जब सरकार ने हलफनामा लगाया था कि हमारे पास इतने पद हैं, हम शिक्षा मित्रों को एक और मौका देंगे तीसरी बार, तब जाकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया था, शिक्षा मित्रों को फिर से छूट देने का निर्देश दिया था। तो इससे कम पदों पर भर्ती करने का मतलब है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना। तो इसीलिए 17,000, 20,000, 25,000 ऐसी कोई शिक्षक भर्ती नहीं आने वाली है। आएगी तो कम से कम 51,112 या फिर इससे ज़्यादा पदों पर। अब वो पद कितने भी हों, 52,000 हो, 53,000 हो, 50, 55, 60,000 तक हो। साथ ही साथ संविदा कर्मी वाला अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है। ये सब चीज़ें जो भी हैं भ्रामक खबरें हैं। भले ही आने वाले समय में सब कुछ प्राइवेट कर दें ये लोग, क्योंकि गवर्नमेंट जो उनकी मंशा है ये तो हम सभी के सामने है, उससे तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता। जिस प्रकार से विभाग पद, इवन देखेंगे यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, उनके भी पद कम हो जा रहे हैं। एसएससी के, चाहे बैंक के, हर जगह पद घटते जा रहे हैं। तो शिक्षा विभाग भी इससे अछूता नहीं रह सकता। आर्मी की हम लोग देख ही रहे हैं, हालांकि उसमें तर्क दिया जा रहा है कि विभिन्न देशों में इस प्रकार के प्लान है और ये प्लान बहुत पहले का था। तो उससे तो ये लगता है कि नहीं नहीं, वो केवल एक प्लान है, बाकी उसमें 25% पदों को अस्थायी भी करने का उसमें विधान है। तो हमें उम्मीद रखना चाहिए, बल्कि उम्मीद यहाँ पर नहीं, बल्कि यहाँ पर अभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती जिस प्रकार से नियमित अस्थायी नियुक्ति भर्ती होती थी उसी प्रकार से होने जा रही है। विज्ञापन की उम्मीद भी है कि नवंबर दिसंबर तक विज्ञापन भी आ जाएगा। पदों की संख्या अभी 50-55 हज़ार तक, 60,000 तक हो सकती है। जिलेवार जो डाटा लिया गया है विभाग के पास, अब उसमें कितने पदों पर या किस प्रकार से शासन उसको देखता है। अभी वर्तमान में आप देखेंगे टोटल विद्यालय कितने हैं और कितने बच्चे हैं, कितने शिक्षक हैं। 6.05 लाख शिक्षक, 1.36 लाख विद्यालय और 1.80 करोड़ बच्चे, यानी 1,80,00,000 के आसपास। बाकी के डाटा उसमें अपडेट करने के लिए बोला गया है। तो उस हिसाब से तो अनुपात लगभग बराबर है। लेकिन फिर शिक्षकों की कमी कैसे है विद्यालयों में, जिलेवार किस प्रकार से रिक्त पदों का डाटा पहुँचा है विभाग के पास। तो ये भी हो सकता है साथियों कि ये सब मामले जो है, जो बेसिक मामले हैं उन सबको निस्तारित करने के पश्चात नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर कार्य शुरू कर दिया जाए और उसके पहले एक यूपी टेट भी सरकार करवाए, जैसा कि यहाँ पर हम लोगों को ऑनलाइन मीडिया या फिर न्यूज़ के माध्यम से देखने को भी मिल रहा है। जुलाई में बीएड बीटीसी का मामला हो, चाहे कुछ शिक्षक भर्तियाँ विभाग की, चाहे 12,460 शिक्षक भर्ती हो, 68,500 शिक्षक भर्ती हो, 30-33 का मामला हो। इसके अलावा 69,000 शिक्षक भर्ती में एक 6800 की नियुक्ति का मामला है, आरक्षण विसंगति का मामला है। 3 महत्वपूर्ण केसेज हैं। इसकी सुनवाई होनी है 12 जुलाई को। इसके बाद जुलाई में सभी मामले सुने जाने हैं। डिप्टी सीएम ने यहाँ पर बोला है कि हम 6800 को जो है नियुक्ति प्रक्रिया के लिए जो भी होगा हर संभव प्रयास करेंगे, जुलाई में ही नियुक्ति मिल जाए। एक आप देखेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की भी प्रक्रिया बहुत लंबे समय से रुकी पड़ी है। रिजल्ट में ही पूरी तरह से गड़बड़ी, विसंगति, त्रुटिपूर्ण ओएमआर। संजय उपाध्याय सर यूपी टेट मामला, इधर जूनियर एडेड का भी मामला आप देख सकते हैं। फिर से जो है रिजल्ट को बनाया जा रहा है एबीसी सर के द्वारा, नए पीएनपी सचिव के द्वारा। तो ये भर्ती भी जुलाई में पूरी हो जानी है। ये देखिए 6800 शिक्षक नियुक्ति को उप मुख्यमंत्री ने दिया आश्वासन। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की गड़बड़ी के कारण हो गए थे बाहर। बेसिक शिक्षा परिषद ने 5 जनवरी को अलग से जारी की चयन सूची और इसमें आरक्षण की गड़बड़ी हुई है। कोर्ट ऑर्डर में स्पष्ट मेंशन है। एजी महोदय ने, जो पुराने वाले एजी हैं राघवेंद्र सिंह, उन्होंने स्वीकार भी किया है। अब तो नए एजी महोदय आ चुके हैं, उन्होंने रिजाइन दे दिया था। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के लिए आई 69,000 शिक्षक भर्ती में बाद में चयनित 6800 शिक्षक नियुक्ति न मिलने से आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान है। हालांकि इसमें एक तरफ आप देखेंगे कि घोटाला 18,988 सीटों का बताया जाता है ओवरऑल। नियुक्ति दिलाए जाने के लिए आरक्षित वर्ग में चयनित अभ्यर्थी शनिवार को प्रयागराज आए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मिले।
अपनी मांग से संबंधित ज्ञापन उन्हें सौंपा। अभ्यर्थियों को उन्होंने न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। ज्ञापन लेकर पहुंचे लक्ष्मीकांत यादव, प्रतिमा पटेल, अनु पटेल ने डिप्टी सीएम को बताया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की गड़बड़ी के कारण 6800 अभ्यर्थी चयन से बाहर हो गए थे। इस मामले की जानकारी अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी थी। उनके आदेश के बाद परीक्षण में आरक्षण की गड़बड़ी को ठीक करते हुए आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों की अलग से चयन सूची बेसिक शिक्षा परिषद ने 5 जनवरी को जारी की। इसके बाद उम्मीद बंधी थी कि जल्द नियुक्ति मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राधा मौर्य, नितिन, संजय सिंह आदि ने कहा कि चयनित होने के बावजूद नियुक्ति नहीं मिलना उनके साथ अन्याय है। नियुक्ति के लिए वह भाजपा नेताओं और अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। उप मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सभी को न्याय दिलाया जाएगा। अगर ये मामला जुलाई में कोर्ट से फाइनल हो गया तो अगस्त तक इनकी नियुक्ति भी हो जाएगी कम्प्लीटली। और ये भी देखेंगे आप कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने बोला था कि जितने भी मामले हैं अभी, इसके अलावा 68,500 शिक्षक भर्ती का मामला, उसकी भी सुनवाई हाई कोर्ट डिवीजन बेंच जुलाई में होनी है। इसके अलावा 12,460 शिक्षक भर्ती, इसमें भी शून्य जनपद का मामला, ये सुनवाई भी जुलाई में होनी है। इसमें भी सरकार से प्रपोजल मांगा गया था कोर्ट के द्वारा, यह मामला भी हाई कोर्ट में चल रहा है। तो अगर ये सभी मामले जुलाई अगस्त तक क्लियर हो जाते हैं, फिर यूपी टेट भी अगर आयोजन हो जाता है अगस्त सितंबर तक, तो उसके बाद नवंबर दिसंबर तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 100% आना चाहिए 2022 में ही। तैयारी आप सभी करते रहिए, चाहे सुपर टेट की चाहे यूपी टेट की। प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल के माध्यम से आपको अवेलेबल पहले भी करवाए गए थे, आप सभी ने देखा भी होगा, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होंगे। सेल्फ स्टडी भी आप सभी जरूर करिए। आज की डेट में सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा आवश्यक हो चुका है। आप केवल किसी के भी भरोसे, किसी भी कोचिंग के भरोसे आप चाहें कि 100% सफलता हासिल कर लें, कहीं ना कहीं मुश्किल हो चुका है। तो सेल्फ स्टडी भी करते रहें। बाकी जो प्रैक्टिस सेट आपको, चाहे यूपी टेट वाले साथी हों या फिर सुपर टेट वाले, आपको जो भी प्रैक्टिस सेट अवेलेबल कराए जाए उन्हें आप जरूर देखते रहिएगा। अभी आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जा करके आप उन वीडियोज़ को जो पहले के पढ़े हैं उन्हें आप देख सकते हैं। और वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और इसके बाद अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।